गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने फ्यूचर टेंस के एक्टिव पैसिव को, कि फ्यूचर टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उसका एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे और क्या आंसर आपका बनने वाला है, एग्जाम के अकॉर्डिंग सर कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है, इन सब बातों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए वन बाय वन अपने सारे कंसेप्ट को पढ़ते हैं मस्ती से, एकदम बिल्कुल इजी फॉर्म में। चलो आओ बेटा, तो शुरू करते हैं। लगाओ हेडिंग अपनी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, और एक्टिव पैसिव में कौन सा टॉपिक? फ्यूचर। अगर मैं बात करूं फ्यूचर टेंस की, तो ये पूरा मॉडल साइंस होता है अपना। क्या होता है? मॉडल टेंस होता है। मैं इसको मॉडल के साथ भी पढ़ा सकता था, पूरी सारी एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल्स मॉडल से कनेक्ट होंगी। मॉडल के साथ ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है, बट मैं अलग इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इस टॉपिक को अलग पढ़ेंगे तो आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन नहीं होती हैं, वो अलग पढ़ेंगे तभी एक्सप्लेन हो पाएंगी, क्योंकि मॉडल पे जाते हुए चीजें बदल जाती हैं या फिर वहां पे वो चीजें सही नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से बनाया और अलग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फ्यूचर टेंस में हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब फ्यूचर का इंडेफिनिट बनाओगे तो सिंपल सी कहानी, इसका एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा आपका? एक्टिव कैसा होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सर विल और शैल आने वाला। विल, शैल, और देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसके बाद अदर वर्ड देखने को मिलते। जब इसका पैसिव बनाओगे आप, क्या बनाओगे? पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? न्यू सब्जेक्ट। मॉडल आपका, सॉरी, विल शैल आपका एज इट इज रहने वाला, विल और शैल। यहां पे बी लगाएंगे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट। ये इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखो, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो फ्यूचर हो गया। ये तो क्या हो गया आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट। विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेरे दोस्त ये हो गया आपका क्या? पैसिव। ये क्या है? पैसिव। तो बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। आई बात समझ में? अब इसको बाय एग्जांपल लेते हैं। तो दे विल बाय ए न्यू कार। वे एक नई कार खरीदेंगे। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाला, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो क्या बन गया? ए न्यू कार। ये सेम रहने वाला है। यहां पे विल बी बॉट, विल बी बॉट बाई देम। इसका नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव क्या बन जाएगा? तो यहां पे दे है। सुमन विल नॉट रीड दिस लेटर। सुमन विल नॉट रीड दिस लेटर। तो ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। इसे सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? दिस
लेटर, this letter will not be read by सुमन। लो जी, अब ये नेगेटिव था तो पैसिव भी आपका क्या बना, नेगेटिव ही बना। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते। इंट्रोगेटिव क्या बनाओगे, विल ही राइट, will he write this question, will he write this question। हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है तो इसको पहले इसको लेके आओगे, दिस क्वेश्चन। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे विल शैल में से जो भी आए तो यहां विल, तो विल दिस क्वेश्चन बी, विल दिस क्वेश्चन बी रिटर्न बाई हिम। लो जी, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बताओ ये कितनी आसान सी बात है, बहुत ज्यादा आसान है, इससे इजी हो ही नहीं सकता आपके लिए। अब आप कहो कि सर इससे भी आसान दो, तो फिर पढ़ना छोड़ दे भाई, ना ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर तुझे कुछ समझ में आएगा भी नहीं। फ्यूचर का इंडेफिनेट समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस के पास चलते हैं। समझ लेना, ये रिपीट हो जाएगा आपका। अगर आपके कोई डाउट रहता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और वैसे भी ये कंसेप्ट पूरा वापस से रिपीट होने वाला है, पूरा का पूरा कंसेप्ट वापस से दोबारा से रिपीट हो जब मॉडल पढ़ेंगे। तो लगाओ यहां पे अपना फ्यूचर का सेकंड टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। जब इसका एक्टिव आएगा मेरे मुन्ना, क्या एक्टिव सेंटेंस मेरे मुन्ना क्या आएगा इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल हो, विल और शैल। उसके बाद में बी आएगा, बी के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और उसके बाद में मेरे मुन्ना क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अरे वाह, पढ़ने लग गया। तो जब इसका पैसिव में चेंज करेंगे, इसे किस में चेंज करेंगे, पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में विल और शैल एस की एस, विल और शैल प्लस में बी। अब याद करो, जब भी मैंने कहा था कि सेंटेंस में आपका कॉन्टिन्यूअस हो तो बीइंग लगाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बीइंग। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई और प्लस में न्यू ऑब्जेक्ट। मेरे मुन्ना, मैंने तेरे को एक बात सिखाई कि एक ही सेंटेंस में दो दो बी वर्ब नहीं आ सकती। रे मुन्ना, क्या नहीं आ सकती, दो दो बी वर्ब नहीं आ सकती। ये भी क्या आपकी बी वर्ब, क्या है, बी वर्ब। और ये भी क्या है, बी वर्ब। अरे बेटा, यहां पे भी बीबी आ गई और यहां पे भी घरवाली आ गई। दो घरवाली एक साथ बनेंगे बेटा, लड़ाई होने वाली है। दोनों के बीच लड़ाई हुई और निकल के क्या आ गया भाई, इस सेंटेंस का पैसिव हम बनने ही नहीं देंगे। क्या बन जाएगा बेटा, इधर से एक घरवाली आई, इधर से एक घरवाली आई, दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो भाई काम नहीं बनने देंगी, और काम नहीं बनने देंगी तो सीधा सिंपल सा कंसेप्ट क्या बन गया, सर इसको तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, अवॉइड। तो लिख ले मेरे दोस्त, क्या कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव हम बनाते नहीं हैं। बनता तो है लेकिन बनाते नहीं है। अरे वाह, शाबाश, है ना। ले भाई इसका स्क्रीनशॉट। अरे भाई इसको चला भी दे। चलो देखो इसको एक बार।
चलो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। घरवाली तो गई तेल लेने, तुम लोग पढ़ने में ध्यान दो। ये लड़की वड़की का चक्कर छोड़ दो, नालायक, और पढ़ने लग जाओ। ये लड़कियां आज से पहले किसी की, और सोच के देखो महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ? घरवाले की वजह से। राजा महाराजाओं में युद्ध किसके लिए होता था? सिंपल सी बात थी, आज तक के पूरे इतिहास में पैसे और जोर जितने भी युद्ध हुए इन दो को लेके हुए, घरवाली और एक पैसा। इन दो को लेके जितने भी हुए हैं, सारी की सारी लड़ाइयां किसमें हुई हैं? इन दो की वजह से हुई है। घर में जितने कलेश होते हैं कौन करवाता है? घरवाली करवाती है ना? तो शांति रखो और अपने जीवन में पढ़ो आराम से, नौकरी लो, एकदम बाहर रहो मस्ती से एकदम, और अपनी ड्यूटी करो। घर आना ही किसको है? मस्त रह के बाहर से पढ़ाई करना और नौकरी करते रहना। कुछ नहीं रखा जिंदगी में। घर रहोगे तो क्या होगा? कलेश मिलेगा। चलो अभी देखो, इसको देखते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बेटा सबसे पहले इसमें एक्टिव जो बनाओगे, एक्टिव सेंटेंस जो बनाओगे, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में आपको विल और शैल मिलेगा, उसके बाद में आपको हैव देखने को मिलेगा, और हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपका, और देन आफ्टर कुछ अदर वर्ड्स भी देखने को मिल जाए। तो मैं इसका जब क्या बनाऊंगा? पैसिव बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पैसिव। तो पैसिव क्या बनेगा मेरा? बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यू ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में विल और शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, और फिर उसके बाद में न्यू ऑब्जेक्ट, और अदर कुछ बनता है तो फिर वो लास्ट में उसको रख देंगे। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया किसका? फ्यूचर के परफेक्ट का। ये तो हमारा क्या बन गया? फ्यूचर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। तो सिंपल सी कहानी है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बन गया। अब पैसिव बन तो गया, तो बाय एग्जांपल भी समझ लो इसको। क्या? आई विल हैव पास, I will have passed this exam end of this month. End of this month। जब मैं इसका क्या बनाऊंगा? पैसिव बनाऊंगा मेरे मुन्ना, तो इसमें क्या आने वाला है? देख मेरे लाडो, यहां पे ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? दिस एग्जाम। क्या गया? दिस एग्जाम। एग्जाम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे विल और शैल में से चूज करेंगे, तो यहां मेरे लाडो क्या आएगा? विल आ जाएगा। हैव ऐसे की ऐसे, तो विल हैव, फिर क्या आएगा? बीन, दूल्हे राजा को बिठा यहां पे, और घोड़ी को बुला, दूल्हे राजा को यहां बिठा दिया, तो बीन आ गया। बीन के बाद में उसमें लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट, फिर उसके बाद में बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी, तो मी में यहां चेंज किया। देन आफ्टर अदर जो वर्ड बच गए उनको एंड ऑफ दिस सेंटेंस लिखना है, तो एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ, और ये हमारा फुल स्टॉप। आया समझ में? इसके बाद में जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो क्या बन जाएगा? आई विल नॉट हैव पास्ड
दिस एग्जाम एंड ऑफ दिस मंथ। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने बता रखा है नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी क्या बनने वाला है, नेगेटिव ही बनना है। तो ये आपका एक्टिव है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा मेरे मुन्ना, क्या बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे मुन्ना, तो क्या बन जाएगा, दिस एग्जाम विल नॉट, दिस एग्जाम विल नॉट हैव पास्ड, बीन पास्ड बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी, और एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ। ये बात देखो, एक बार समझो इस बात को, क्या कहानी है इसकी, एक बार एग्जांपल्स को देखें, फिर उसके बाद में इसका इंट्रोगेटिव जो बनेगा, क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, देखो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे तो क्या बन जाएगा, विल आई हैव पास, विल आई हैव पास्ड दिस एग्जाम एंड ऑफ दिस मंथ, और ये लास्ट में इंट्रोगेटिव्स है। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो वर्ब के बाद मेरे को ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, दिस एग्जाम, और इसके अकॉर्डिंग यहां पे विल आ जाएगा। भाई यहां जो सब्जेक्ट यूज करोगे ना, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पैसिव में अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन पास्ड बाई मी एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। मेरे मुन्ना यहां देख, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसा बना, अफर्मेटिव ही बना है। नेगेटिव का पैसिव कैसा बना, नेगेटिव ही बना है। और इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव ही बना है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपल सी कहानी मेरे मुन्ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक अफर्मेटिव आपको ऑप्शन दे रखा होता है, हर बार ऐसा ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक ऑप्शन अफर्मेटिव दे रखा होगा आपको, ये पक्का है, कभी नहीं बदलने वाला। या फिर हो सकता है इंट्रोगेटिव साइन को रिमूव कर दे, वहां छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनमें आपको देखना होता है, ऑप्शन ऐसे तो कट जाता है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलो। छुमंतर छुहा मिला भी आ सकते हैं भाई तुम्हारे सामने। लो जी, देख मेरे मुन्ना, अब क्या हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट हो ही गया, तो फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं। वैसे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो किसी का भी बनाते ही नहीं है, तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना के देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को कि ये क्या है और क्या नहीं। लो आ जाओ बेटा, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 4। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब एक्टिव सेंटेंस मिलेगा तो कैसा मिलेगा भाई, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में आपको विल, शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बेटा एक बात याद रखना, जब भी ये आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में प्लेस होती है ना, क्या आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में जब भी प्लेस होती है
तो उसे बी वर्ब कंपल्सरी होता है देना। कभी भी आप इस चीज को देखना, सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म जिरंड को छोड़ के, जिरंड तो अपने आप एक नाउन को प्लेस करता है और नाउन को इंडिकेट करता है, बट जब भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म एज ए वर्ब आई है तो कंपल्सरी है उसके साथ में क्या होना चाहिए, बी वर्ब होना चाहिए। अगर ऐसा सेंटेंस में नहीं है तो वो आपके लिए एरर का काम कर सकता है, आपके लिए एरर का काम कर सकता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में फ्रॉम और फॉर मिल जाएगा। उसके बाद में इसका टाइम होगा, सिंपल सी कहानी। और फिर मुन्ना कोई अदर वर्ड हो तो तेरे वो मिल सकता है। याद रखना, फ्यूचर में सिंस नहीं आ सकता। इसकी कहानी मैंने पहले आपको डिटेल से बता रखी है। फ्यूचर में सिंस नहीं आता है, सिंस के प्लेस पे क्या आता है, फ्रॉम आता है। यहां देख मैंने ना आगे, इसका जब पैसिव बनाएगा तू, क्या बनाएगा, पैसिव। तो पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। देन आफ्टर विल शैल, इसके बाद में हैव आ जाएगा, फिर बीन आएगा, दूल्हे राजा को घोड़ी पे चढ़ा दिया, है ना। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म के लिए हम बीन का यूज करते हैं। इधर दूल्हा गया, इधर दुल्हन भी आ गई। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई एंड न्यू ऑब्जेक्ट। और देन आफ्टर जो भी आगे आगे कहानी बच गई उसको लिख दिया, मतलब टाइम लिख दोगे, अदर वर्ड लिख दो। बेटा यहां देख, ये तो क्या आपका फ्यूचर, ये क्या है परफेक्ट, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या है आपका पैसिव। तो मेरे दोस्त फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव ये तो बन गया, लेकिन 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 यहां पे क्या गई, बी वर्ब। क्या गया, बी वर्ब। और यहां पे कौन आ गया, बी वर्ब। अरे भाई फिर से दो दो बीवी आ गई, और दो दो बीवी लोगों से एक नहीं संभाली जाती, हम दो कहां से संभालेंगे, है ना। दो बस की बात नहीं है, लोगों से एक में हालत खराब हो जाती है। सोचने की बात है, घर में एक हो तो कलेश में आ जाता है, यहां पे तो दो दो हो रही है बेटा। नहीं बाबा ना, ना रे मुन्ना ना, यहां तो हमको दूर ही रहना है। दोनों बीवियों से दूर रहेंगे तो क्या बना देंगे, अवॉइड इट। तो लिख लो यहां पे नोट मार के, अवॉइड इट। कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दो दो बी वर्ब एक साथ सेंटेंस में प्लेस हो रही है। आगे बात समझ में, राइट को ना, अरे नालायक लिख तो सही क्यों। चलो बेटा इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी थी, बट आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पढ़ना, इसका रिवीजन करना, और ये सारे कंसेप्ट आपके फिर से रिवाइज होने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक मॉडल्स में। तो आप आराम से दिल थाम के धीरज के साथ में इनको पढ़ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप मस्त होके पढ़ते रहिए। बाय।